नमस्कार साथियों, मिशन बीपीएससी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बीपीएससी स्कोर पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। 67वीं बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए बीपीएससी स्कोर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में फुल टेस्ट सीरीज का अनाउंसमेंट करने वाला है, जो बाइलैंग्वेज होगा एवं टेस्ट सीरीज का आयोजन कार्यक्रम जल्द ही मिशन बीपीएससी ग्रुप में दिया जाएगा। आप सभी साथी ग्रुप से बने रहें। आइए अब हम 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हेतु प्रतिदिन दिए जाने वाले सामान्य अध्ययन प्रश्नोत्तर अभ्यास सेट 27 का उत्तर व्याख्या सहित देखते हैं। सेट 27 में बिहार विशेष एवं समसामयिकी के कुल 25 प्रश्न हैं, तो आइए हम इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संजय करोल। प्रश्न 2, बिहार योजना परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नीतीश कुमार। प्रश्न 3, स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्री कृष्ण सिंह। प्रश्न 4, बिहार को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 क्षेत्रों में। बिहार को कुल 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। यह जलवायु क्षेत्र हैं उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान, उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान और दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान। प्रश्न 5, बिहार में सोना का भंडारण कहाँ पाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जमुई में। आंकड़ों के मुताबिक देश में स्वर्ण अयस्क का सबसे बड़ा भंडार बिहार के पास है। स्वर्ण अयस्क की रिसोर्स कैटेगरी का करीब 44% हिस्सा अर्थात 22.28 करोड़ टन का भंडार बिहार में है। बिहार के गया, राजगीर और जमुई जिले में सोने के भंडार हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण बिहार की नदियां नहीं हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महानंदा नदी। प्रश्न 7, जनगणना 2021 के अनुसार बिहार में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में कितना अंतर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 16.7%। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8% है, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर 71.2% एवं महिला की साक्षरता दर 54.5% है। पुरुष एवं महिला की साक्षरता दर में अंतर को देखा जाए तो यह अंतर 16.7% का है। प्रश्न 8, मध्याह्न भोजन योजना के व्यय के बंटवारा में केंद्र और बिहार राज्य के बीच का अनुपात कितना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 60:40। प्रश्न 9, बिहार में स्थित घोघा झील में पानी की आपूर्ति किस नदी द्वारा होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महानंदा नदी द्वारा। घोघा झील बिहार के कटिहार जिले में स्थित है और इसमें महानंदा नदी के द्वारा जल की आपूर्ति होती है। प्रश्न 10, वर्तमान में बिहार के गृह मंत्रालय का पदभार किसके पास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीतीश कुमार के पास। प्रश्न 11, किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार में सोडा से नमक तैयार करने तथा अतिरिक्त चौकीदारी टैक्स देना बंद करने हेतु सत्याग्रह आरंभ करने के लिए गांधी जी से अनुमति मांगी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी के सहयोगी नहीं थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राम मनोहर लोहिया। प्रश्न 13, पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब घटी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन से 11 अगस्त 1942 को। प्रश्न 14,
यूनानी शासक ने डायमेकस को किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र का राजदूत बनाकर भेजा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिंदुसार के शासनकाल में। प्रश्न 15, किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त ने। प्रश्न 16, हाल ही में चर्चित स्पेक्ट्रल इन्हांसमेंट क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोल इंडिया द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर कोयला संसाधनों का बेहतर मूल्यांकन करने में मदद करेगा। प्रश्न 17, डगमारा जल विद्युत परियोजना का विकास कहाँ किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुपौल में। प्रश्न 18, हाल ही में इन यूनिफोर संयुक्त नौसेना अभ्यास अदन की खाड़ी में आयोजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जर्मनी। जर्मनी इसमें शामिल नहीं था। प्रश्न 19, लैंड फॉर लाइफ पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्याम सुंदर ज्ञानी को। हाल ही में राजस्थान के एक जलवायु कार्यकर्ता श्याम सुंदर ज्ञानी को अपनी पर्यावरण संरक्षण अवधारणा पारिवारिक वानिकी हेतु संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार लैंड फॉर लाइफ दिया गया है। यहाँ पारिवारिक वानिकी का तात्पर्य वृक्ष और पर्यावरण की देखभाल को परिवार की आदतों का एक अहम हिस्सा बनाने से है, ताकि एक वृक्ष परिवार की चेतना का हिस्सा बन सके। प्रश्न 20, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लकड़ी से निर्मित पहला अंतरिक्ष उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की योजना बनाई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इस वर्ष के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी से निर्मित अंतरिक्ष उपग्रह विसावुडसैट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की योजना बनाई है। प्रश्न 21, वर्तमान में ईरान के राष्ट्रपति कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इब्राहिम रईसी। प्रश्न 22, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल ने। प्रश्न 23, कहाँ के कृषि वैज्ञानिकों ने अमरूद की एक नई अनोखी किस्म काला अमरूद विकसित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के वैज्ञानिकों ने। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के वैज्ञानिकों ने अमरूद की एक अनोखी किस्म काला अमरूद विकसित किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, खनिज और विटामिन पाया जाता है। प्रश्न 24, हाल ही में किस राज्य ने खुद को देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोवा। प्रश्न 25, द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रघुराम राजन।